हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट में जो टॉपिक है आज का, वो है टाइप एंड सब फील्ड ऑफ काउंटिंग। अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, उसका सब फील्ड क्या है, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो देखिए, चलते हैं हम वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले आजकल हमने देखा है कि जो मैनेजमेंट है उसे अपने जो कार्य हैं उन्हें अधिक एफिशिएंटली रूप से परफॉर्म करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशंस जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और इसी रिक्वायरमेंट को मैनेजमेंट अचीव करने के लिए यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज ऑफ काउंटिंग हैं, वो एग्जिस्टेंस में आ गई हैं, जिनके अंदर से अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट काउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स काउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, वो शामिल की जाती हैं। ये जो ब्रांचेज है इनकी जो एक्सप्लेनेशंस है वो हम यहाँ पे वन बाय वन करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, जिससे कि हमारी जो टाइप ऑफ काउंटिंग की है वो समस्या है वो क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? तो इसका जो मेन पर्पज है इस ब्रांच का, वो है कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है उनको सिस्टमेटिक ढंग से उनका रिकॉर्ड रखा जाए, और इससे जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट जो है पीरियड का उसको सुनिश्चित किया जाए, और वो सुनिश्चित करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाया जाता है। और साथ में यहाँ पे जो प्रेजेंट पोजीशंस ऑफ बिजनेस की है वो जो देखने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशंस देखने के लिए बैलेंस शीट का सहारा लिया जाता है। तो ये ब्रांचेज जो है, जो हमें इसके साथ, ये रिपोर्टों के साथ वेरियस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट है जो मैनेजमेंट की, और जो दूसरी जो इंटरेस्टेड पार्टी जो हैं वो बिजनेस के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका उसमें इंटरेस्ट है, उनकी रिक्वायरमेंट को वेरियस इंफॉर्मेशंस की है वो पूरे करती है। अगर नेक्स्ट अगर हम देखें, सेकंड जो है वो हमारे पास आती है कॉस्ट काउंटिंग। कॉस्ट काउंटिंग जो है इसका मेन उद्देश्य है कॉस्ट काउंटिंग का, इसका उद्देश्य है कि जो बिजनेस जो है, बिजनेस के द्वारा जो प्रोडक्शंस किया जाता है गुड्स का और जो सर्विसेज रेंडर की जाती है, उनकी एक तो टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को क्या है कि निर्धारित करना। ये जो अकाउंटिंग है कॉस्ट काउंटिंग, इट आल्सो एस्टिमेट द कॉस्ट इन एडवांस। ये एडवांस के अंदर भी कॉस्ट को एस्टिमेट करके बताती है कि कितनी कॉस्ट होगी, और इससे मैनेजमेंट को काफ़ी मदद मिलती है जो कंट्रोल और कॉस्ट करने के लिए स्ट्रिक्टली। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो नंबर थर्ड के अंदर जो आती है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन उद्देश्य है वो है यहाँ पे जो प्रेजेंट में जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हैं वो इस प्रकार से प्राप्त हों जिससे मैनेजमेंट को प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑपरेशंस करने में बिजनेस को क्या है कि सपोर्ट मिले। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसके लिए जो वेरियस टेक्निक और जो कंसेप्ट हैं उनको यूज करता है अकाउंटिंग डाटा के लिए, ताकि मोर यूजफुल वो डाटाज है बने और मैनेजरियल डिसीजंस लिया जा सके। दीज टेक्निक्स जो हैं इनमें जो शामिल होती हैं, इनमें एक तो रेशियो एनालिसिस है, बजटरी कंट्रोल है, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही आगे अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट नंबर 4 के ऊपर जो आती है टैक्स काउंटिंग। टैक्स काउंटिंग ये वो ब्रांच है जहां पर इसका यूज टैक्स पर्पज के लिए किया जाता है, और इसे हम टैक्स काउंटिंग के रूप में जानते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स और जीएसटी है वो कंप्यूट किया जाता है इसके बेस के ऊपर, इस अकाउंटिंग के बेस के ऊपर, जो कि
बिजनेस को है गवर्नमेंट के जमा करना होता है, जितना टैक्स और जितनी जीएसटी बनती है। उसके साथ नंबर 5 में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आती है। ये जो अकाउंटिंग है, सोशल अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है आज के बिजनेस में, क्योंकि जो सोसाइटी है वो बिजनेस को एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है, जिनके बगैर बिजनेस का जो ऑपरेशन है वो संभव नहीं होता। इसलिए बिजनेस की यहाँ पे hence the business also have the responsibility to the society, इसलिए बिजनेस की सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज के टाइम में जो एक्टिविटीज बिजनेस है जो अपने कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए करता है, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ी हुई है, ताकि उसको ये जानकारी प्राप्त हो कि जो बिजनेस में सोसाइटी के लिए बिजनेस क्या क्या रोल कर रहा है। और जो सोशल अकाउंटिंग है वो इस प्रोसेस है, वो एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बिजनेस की सोसाइटी के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनका मेजरिंग करना और उनको कम्युनिकेट करना आदि इसमें शामिल की जाती है। और यहाँ पे जो बिजनेस की सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनमें एक तो एम्प्लॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरा प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मैन पावर स्पोर्ट्स पब्लिक प्रोग्राम्स के लिए सोसाइटी को अरेंज करना इसका काम होता है। इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूशंस है उसमें, यानी कि इसका योगदान करना भी बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रोडक्ट सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करना बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति। दूसरा प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कस्टमर जो सेटिस्फैक्शन है ये बिजनेस की सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे जो सोशल अकाउंटिंग है वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो पूर्ति करने के लिए ऐसी टेक्निक डेवलप करती है जिससे कि इनके ऊपर जो आने वाली कॉस्ट का और साथ में जो सोसाइटी को मिलने वाली बेनिफिट है उसकी पूर्ण जानकारी है वो प्राप्त होती रहे। तो मेरे को उम्मीद है कि आज इस वीडियो से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो टाइप ऑफ अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर ऑफ अकाउंटिंग क्या है। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले आपके पास मिले। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।